Hello. Am I audible? Backside, am I audible? No response. Backside students, am I audible? No response. Anyway. Respected Vice Chancellor Dr. P.K. Misra, respected Director Dr. Rahul Shukla, other faculty members and the children. First of all, I would like to extend my greets to Dr. Misra, who has given me a chance to interact with you. Basically, we are discussing the pharmacist. Earlier speakers have told you many things about the pharmacist. I just elaborate the things which the earlier speakers have told you. As we are gathered today to celebrate the World Pharmacist Day. So when and why it is being started to celebrate? Actually, pharmacist is the key influencers of the entire health system. So in 1901 and 1908, a federation, globally federation has been made, the Federation of International Pharmaceuticals. International Federation of the Pharmaceuticals has been made to think जो फार्मासिस्ट है उसकी वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करने के लिए 1909 में एक फार्मासिस्ट डे बनाने का परंपरा स्टार्ट की गई. दे हैव स्टार्टेड द सेलिब्रेट द फार्मासिस्ट डे. द मोटिव बिहाइंड दिस कि फार्मासिस्ट इज प्लेइंग, एज द अर्लियर स्पीकर सेड, वाइटल रोल. एक पेशेंट है, एक पेशेंट को कैसे अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए, उसके लिए फार्मासिस्ट का रोल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ. आई एम ऑल्सो फार्मासिस्ट. हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, वहाँ भी फार्मासिस्ट मिलता है. तो फार्मेसी की जो डेफिनेशन है उसको हम 4 शब्दों में समझते हैं. डिस्कवर्ड, डेवलप या डिजाइन, प्रोड्यूस and distribute. Entire pharmaceutical industry is running around these 4 words. Discovered means the scientist who is inventing the drugs, जो new molecules पर काम करते हैं, they called generally scientists, but they are also a pharmacist. अभी इंडस्ट्री में, अभी दुनिया भर में लगभग thousands of the molecules है, more than thousands of the molecules. वो कैसे आए? उनके लिए जो क्रेडिट जाता है वो फार्मासिस्ट को जाता है. Some of the molecules are the biological produced, some of the molecules are the chemically synthesized. कुछ मेडिसिन ऑर्गेनिज्म का, अभी हम बी फार्मा के स्टूडेंट होंगे तो उन्हें पढ़ा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाई प्रोडक्ट्स लाइक वाइटामिन्स, लाइक एंटीबायोटिक्स, लाइक हॉर्मोन्स, दे आर बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड या बायोलॉजिकल ओरिजिन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स. पैरासीटामोल इट्स अ केमिकल सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स. तो जो ड्रग है, ड्रग का एक जो सिनेरियो है वो बायोलॉजिकल ओरिजिन, हमारी फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल, और मतलब 425 और 427.
तो यहाँ से आवर डिस्कसिंग के एक फार्मासिस्ट का रोल कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी दे आर जस्ट इन्वेंटिंग द मोलिक्यूल्स, दे आर जस्ट रिसर्च कर रहे हैं, अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ मोलिक्यूल्स मिल गया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने डिस्कस किया, एनालिसिस किया, तो इट कैन बी यूज एज ए मेडिसिन। थाउजेंड्स ऑफ द रिसर्च हैज बीन मेड, तब जाके एक मॉलिक्यूल्स मिलता है, और वो एक मॉलिक्यूल्स ऐसा होता है कि मिलियंस ऑफ द पीपल्स को क्योर करने की उसमें। तो दिस कॉल्ड द डिस्कवर्ड, यानी ड्रग को डिस्कवर करना, इन्वेंट करना। सेकेंड पार्ट इज डेवलपमेंट, इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैनी ऑफ द पीपल्स आर नॉट अवेयर कि ड्रग वो नहीं है जो मैं खा रहा हूं, इट इज नॉट ए ड्रग। आई एम टेकिंग द पैरासीटामोल, इट इज नॉट ए एंटायर टैबलेट इज नॉट ए ड्रग, सम सॉल्ट। पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट में 500 mg है, लेकिन टैबलेट आपकी 700 mg की है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API, दिस इज कॉल्ड इनफेक्ट ड्रग। अदर आर द फिलर्स। तो इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए टैबलेट बनी है, हार्ट विल बी इन द शेप ऑफ द टैबलेट। वी आर टेकिंग द सिरप, कफ सिरप कैसे बना? एंटायर जो सॉल्यूशन है सिरप, इट्स नॉट ए ड्रग, उसमें सम सॉल्ट इज द ड्रग हु प्लेज द रोल टू क्योर द डिजीज। तो बड़ा ब्रॉड रोल फार्मासिस्ट का आता है। हाँ, अभी जो इन्वेंटर्स है, जो डिस्कवर्ड साइंटिस्ट है, जो फार्मासिस्ट है जिसने ड्रग बनाई है, उसने अपना बना के काम कर दिया। यस, दिस इज द पैरासीटामोल एंड इट कैन बी यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट फॉर द फीवर। इट विल क्लोरहेक्सिडिन, इट कैन बी यूज्ड एज ए कफ सिरप। बट अब इस ड्रग को it is not actually can be consumed, it is not as such can be used as a drug, इसको फॉर्मुलाइज करना है। तो अगेन अ चैलेंजिंग जॉब फॉर ए फार्मासिस्ट। हाउ द ड्रग इन्वेंटेड बाय समवन कैन बी यूजफुल, कैन बी फॉर्मुलेटेड। आई एम सेइंग ऐसा एग्जाम्पल देके बात करूं तो टैबलेट को टैबलेट बनाने के लिए लॉट ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू बी मेड। सोल्युबिलिटी है या आपकी स्ट्रेंथ है, एफिकेसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है कि जो ड्रग है इसके साथ मेरे को जो फिलर्स यूज करने हैं, इसके साथ मेरे को जो इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, वो इसकी प्रॉपर्टी को, इसकी सेफ्टी और एफिकेसी, दो वर्ड्स है, सेफ्टी एंड एफिकेसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। मैंने एक्स ड्रग के साथ वाई और जेड को मिलाया, वेदर वाई और जेड आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग द प्रॉपर्टी यानी सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग। दिस इज द चैलेंजिंग जॉब, दिस इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द फार्मासिस्ट हु इज फॉर्मुलाइज द ड्रग। डिफरेंट डोसेज फॉर्म है, टैबलेट है, कैप्सूल है, लिक्विड है, ऑइंटमेंट है, इंजेक्शन है। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हो सकता है प्रैक्टिकल में ये चीज़ पढ़ते हैं, कंप्रेस करना है, कंप्रेस करने से भी का प्रॉपर्टीज डाउन हो रही हैं। तो दीज आर द मैनी थिंग्स हु हैज टू कीप इन द माइंड। The credit goes to the again pharmacist. In generally we are saying the scientist, but still they are the pharmacist. तो फार्मासिस्ट का जो सेकंड वन रोल है, फॉर्मुलाइज द थिंग्स, फॉर्मुलाइज द ड्रग्स। कोई ड्रग तभी काम करेगी जब उसको इजी टू टेक होगा। बच्चों के लिए अलग क्राइटेरिया है, कोई हम बच्चों की ड्रग बना रहे हैं तो देयर विल बी द सेपरेट क्राइटेरिया। एडल्ट के लिए बना रहे देयर विल बी द सेपरेट क्राइटेरिया। पेशेंट ऐसा है कि हु कैन नॉट इनटेक द टैबलेट्स, तो उसके लिए हमको अलग क्राइटेरिया यूज करना पड़ता।
अलग अलग डिफरेंट जो डोजेस फॉर्म है, टैबलेट एज आई टोल्ड, टैबलेट है, कैप्सूल्स है। ड्रग की सेफ्टी एफिकेसी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स, लिक्विड में जैसे सस्पेंशन है, लिक्विड है, कप सिरप है, उसके लिए माइंड में अलग अलग चीज़ें, सोलिबिलिटी एक मेरे वो है, पीएच मेंटेन करनी है, फेस सेपरेशन ना हो उसके लिए क्या डालना है, टेस्ट कैसा हो इसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। आपसे अगर हम 20 ईयर्स बैक जाते हैं तो टेस्ट वाज नॉट ए इम्पोर्टेंट फैक्टर, बट नाउ डेज जो पेशेंट है वो भी कह रहे हैं यार कफ सिरप का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं था। तो अगेन चैलेंजेस आया, द चैलेंजेस आर मतलब वेरिंग टाइम टू टाइम। आई रिमेंबर जब मैंने आई स्टार्टेड माई कैरियर तो उस समय बहुत सारे कफ सिरप थे, उसमें कहीं पे भी हम फ्रेगरेंस नहीं यूज़ करते थे। टेस्ट के लिए जो मतलब एलिमेंट्स यूज करने नहीं यूज करते थे। अगर बिटर है तो बिटर है, पेशेंट हैज टू टेक द बिटर टेस्ट, बट नाउ द मार्केट हैज आस्क्ड, मार्केट इज डिमांडिंग, नहीं यार पेशेंट डिनाई कर रहा है। अगर उसने टैबलेट ली और वोमिट कर दी तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि ब्रांड का नाम डिफेम हो रहा है। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच टू बी केप्ट इन द माइंड। किसको? फार्मासिस्ट। एक फॉर्मूला उसने डेवलप किया, टैबलेट फॉर्म बनाई, लिक्विड बनाया, ऑइंटमेंट बनाया, और उसका मार्केट में मतलब एक अच्छा क्रेज आया। डॉक्टर ने लिखना शुरू किया, पेशेंट ने खाना शुरू किया, तो डॉक्टर का नाम हो रहा है, कंपनी का नाम हो रहा है, बट पीछे कौन छूट रहा है? फार्मासिस्ट हु डिजाइन द ड्रग्स। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो FIP है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स, उसने डिसाइड किया कि ठीक है यार लाइफ तो चलती रहेगी, लेकिन जो ये फार्मासिस्ट हैं इनको भी कहीं ना कहीं हमको इनका क्रेडिट भी मिलना चाहिए। दैट्स व्हाई दे हैव स्टार्टेड टू सेलिब्रेट द फार्मासिस्ट। वेरी गुड के इंस्टीट्यूट्स आर सेलिब्रेटिंग द थिंग्स। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द, बट ये जो कस्टम्स है, अभी इंडिया में अगर मैं मान कर चलूँ अराउंड 3000 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। एंटायर इंडिया वी आर हैविंग अराउंड 3000 ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज एज अ रजिस्टर्ड एंड around 10,500 the manufacturing sites. Entire India is having 10,500 manufacturing sites, but only 25% industries are celebrating the pharmacist day. They are just using the pharmacist from 8 o'clock to 8 o'clock. They are using the pharmacist for the manufacturing of the drugs, for analyzing of the drugs. But they are not giving the credit. I'm very much happy that institutes are taking this step. Again, produce, the third one most important thing for a pharmacist is to produce the drug. इन्वेंटर ने अपना काम कर दिया, उसने एक ड्रग बना दी, इन्वेंट कर दी, फॉर्मुलेटर्स को दे दी। फॉर्मुलेटर्स आर वर्किंग आइडियली इन द R&D सेंटर्स। R&D के भी 2 और 3 पार्ट होते हैं हमारी इंडस्ट्री में। वन इज F&D। The whole work of the F&D is to formalize the things, formalize the drug. टैबलेट में लेना है, लिक्विड में लेना है, या इंजेक्शंस में देना है, उसका काम है उसने फॉर्मलाइज कर दिया। करने के बाद उसने टेक ट्रांसफर कर दिया साइट को, मैन्युफैक्चरिंग साइट से। आई एम वर्किंग ओवर देयर। सम ऑफ द फार्मासिस्ट हैज कम फ्रॉम द हेड ऑफिस और R&D. They told me how to produce. Now the third one challenge is coming to us when we are working in an industry, in the manufacturing sites. जो कंसेप्ट चला था इन्वेंटर के यहाँ से कि ये दवाई इस डिजीज में काम आएगी, इस मेडिसिन को लेने से ये जो डिजीज है वो क्योर होगी,
उसको थोड़ा सा पंख लगाया किसने, फॉर्मुलेटर्स ने। उसने अपना माइंड लगाया कि भाई ठीक है, टेस्ट भी ठीक है, फॉर्मुलेटर ठीक है, ओवल शेप है या लॉन्गिट्यूडनल शेप है, राउंड शेप है या लिक्विड है तो ठीक है, पीएच क्या रखनी है ये है, टेस्ट क्या रखना ये है। अभी उस कंसेप्ट को कहते हैं जो ड्रीम है उसको ट्रू करना, वो चैलेंज आता है मेरे ऊपर, मेरे जैसे भाइयों के ऊपर। एक कंसेप्ट बनी, कंसेप्ट को फॉर्मुलाइज किया, उस फॉर्मुलेशन को सत्य करना, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट फिजिकली फॉर्म देना, दैट इज माय टास्क। मेरे जैसे इंडस्ट्री में होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन के पास चैलेंज आया कि ठीक है भाई, ऐसा जो फॉर्मुलेटर्स ने दिया है उसको आपको बनाना है। वी आर टेकिंग द कमर्शियल बैच। कमर्शियल बैच लेने में क्या हुआ, ठीक है प्रोडक्ट बनाया, बट वट फील ठीक है, बनने के बाद मेरे डिपार्टमेंट आया क्वालिटी कंट्रोल में, बट आई फाउंड करने नहीं, वो रिजल्ट नहीं आया। वो जो कंसेप्ट थी वो कंसेप्ट अभी मैच नहीं कर रही। तो मैच करने के लिए क्या करना है, सारी टीम बैठी है, एंटायर टीम हैज बीन स्विच टुगेदर। क्या करना है, टेस्ट इज नॉट गुड, ठीक है ये कर सकते हैं, नो 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 इसका ये इशू आएगा, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हाँ हाँ, फिर उसका भी रिस्क असेसमेंट करना है। भाई इसको करने से क्या रिस्क आएगा, क्या रिस्क फॉर द ड्रग, रिस्क फॉर द पेशेंट, बोथ आर इन्वॉल्व्ड। वी हैव टू स्टडी द रिस्क ड्रग एज वेल एज द पेशेंट। पेशेंट खाने के बाद भी उसको भी कोई रिस्क ना हो, उस लेवल पे सोचना। ठीक है, रिस्क असेसमेंट किया, रिस्क असेसमेंट करने के बाद क्या चेंजेस हैं, इफ देयर इज अ चेंज हो रहे हैं, चेंज को रिस्क असेसमेंट करने के बाद इफ इट इज एक्सेप्टेड, अगेन दैट विल गो फॉर द फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट। तो इन सारे स्टेजों से गुजरते गुजरते फाइनली आया कि ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर्मुलेशन सिस्टम। दे विल टेस्ट द ड्रग्स on what parameters, physical, chemical, microbiological. Microbiological is the toughest job. Chemical properties को मीट कर लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को मीट कर लेंगे, बट माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को मीट करना वेरी टफ। लेकिन वो सब भी कर रहे हैं। कंसेप्ट फार्मासिस्ट के माइंड में कंसेप्ट क्या है कि मेरे ड्रग को कोई जो कस्टमर यानी पेशेंट ले रहा है, ही माइट बी माई सिस्टर, ही माइट बी माई ब्रदर, ही माइट बी माई फादर, ही माइट बी माई नोन। सो व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज द मतलब अटेंशन, इस ड्रग को लेने से मेरा जो नोन है उसको कोई हार्म ना हो। पेशेंट इज सेल्फ, पेशेंट है, उसको खाने से पता चला मेडिसिन से और उसका बैड इंपैक्ट आ गया। सो फार्मासिस्ट हैज टू बी टेकन केयर आइदर एट द स्टेज ऑफ इन्वेंशन, आइदर एट द स्टेज ऑफ द फॉर्मुलेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट द स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमारे यहाँ क्या होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं। तो एक ही ट्रेनिंग हम बड़ा इंपॉर्टेंटली देते हैं और बार बार देते हैं। काम करना है नहीं, काम 100% एफर्ट से करना है। दैट इज नॉट फार एनफ पे काम करना है, सुबह 8 to 8, सुबह 8 बजे आए, शाम को 8 बजे, नो, दिस इज नॉट एटीट्यूड टू वर्क इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए एटीट्यूड हो सकता है, सब अदर इंडस्ट्रीज के लिए बेनिफिट हो सकती हैं चीजें, बट व्हेन वी आर वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड व्हेन वी आर वर्किंग एज अ फार्मासिस्ट, सो लेट्स वर्क इन 100% एफर्ट। वी कैन, देयर इज नो इफ एंड बट, आइदर डू और डू नॉट। करना है तो इस कंसेप्ट के साथ, इस माइंडसेट के साथ करना है कि मेरा भाई अगर मेडिसिन लेता है तो उसको प्लेजेंट होना चाहिए, उसको ठीक भी होना चाहिए, उसको खुश भी लगना चाहिए, हाँ यार मेडिसिन ली थी, फला कंपनी सिप्ला मेडिसिन ली, सिप्ला कंपनी की मेडिसिन ली और फायदा हुआ। इस कंसेप्ट के साथ एक फार्मासिस्ट काम करता है। ट्रेनिंग्स में भी मेनी ऑफ द ट्रेनिंग वी आर कंडक्टिंग, बट एक ही ट्रेनिंग है, अवेयरनेस, मतलब इतनी अटेंशन के साथ काम करना है
कि आपको हमेशा माइंड में ये लगे कि इस मेडिसिन को अगर मेरा ब्रदर भी लेता है, अगर मेरी सिस्टर्स भी लेती है, तो वो फ्री माइंड कहेगा हाँ यार मेडिसिन है, एक मेडिसिन मैं ले रहा हूँ तो मेरे को कॉन्फिडेंटली ले। आई वर्क इन द मैनी इंडस्ट्रीज लाइक चरक फार्मा, ऑलिव सोपजेल्स, बजाज, ऑलिव सोपजेल दरवाजा 24 आवर्स वर्किंग। आप यू कैनॉट इमेजिन के 12 घंटे की ड्यूटी के बाद भी बंदा जब निकलता तो भी उतने फ्रेश होता है, क्योंकि उसको उस हिसाब से ट्रेन किया हुआ है। 12 घंटे की बाद 12 घंटे की ड्यूटी के बाद भी निकल रहा है, लेकिन उसका एटीट्यूड वही है, नो कंप्रोमाइज विद द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द टेस्टिंग ऑफ द ड्रग्स अनटिल और अनलेस हमारे पास ये एटीट्यूड होगा तो वी कैन नॉट से वी आर द फार्मासिस्ट, वी कैन नॉट प्ले द लाइफ ऑफ एनीवन। हमारी एक चूक, फार्मासिस्ट की एक चूक इन दैट 3 stages what I discussed here during invention, during formulations and during production, even a single mistake can be lethal for the patients. So being a pharmacist, always keep in the mind these words: medicines we are producing, medicines we are formalizing, medicines we are inventing should be safe and efficacy उसकी ओके हो, जिससे कि मेरा कोई भी नोन, मेरा कोई भी रिलेटिव उसको ले। Then fourth one is most important is to distribution of the drug. This is not directly related to our industry. This will go to the hospitals. I think many of the people are not aware Indian medical system, या healthcare system and the European or American medical system is totally different, solely different. अब्रॉड में क्या होता है, डॉक्टर्स का काम है सिर्फ डायग्नोस करना, सिम्टोमेटिक और एग्जामिनेशंस। डॉक्टर्स कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, उसका जॉब नहीं है। पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, सिम्टम्स को बताएगा, आइदर टेस्ट को जाएगा, तो डॉक्टर्स का काम है यस यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, you are suffering from chronic fever, you are suffering from cough, you are suffering from sneezy noise, whatever else, that's it, उसका जॉब ठीक है। उसने अपना डायग्नोसन किया और पर्चा बना के पेशेंट को दे दिया। अब पेशेंट कहाँ जाएगा, फार्मासिस्ट के पास जाएगा। फार्मासिस्ट डॉक्टर के डायग्नोसिस को देखेगा एंड प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। तो फार्मासिस्ट का काम उस स्टेज पे भी इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डायग्नोसिस डॉक्टर ने किया है, बट इसके लिए विच द मेडिसिन विल बी सुटेबल बेसिस ऑन द एजेस, बेसिस ऑन द अदर फैक्टर्स। ही विल प्रिस्क्राइब द मेडिसिन एंड दिस इज द सिस्टम इन द यूरोपियन कंट्रीज एंड द अमेरिका ऑल्सो। बट व्हाट इज द इंडिया, डॉक्टर ने ही कलम चलानी है, डॉक्टर ने ही डायग्नोस करना है, डायग्नोस कम करना है, मेडिसिन ज़्यादा लिखनी है। और फाइनली फार्मासिस्ट के पास जाता है। फार्मासिस्ट का काम इंडिया में, वहाँ हॉस्पिटल में इतना हो गया कि ठीक है अच्छा पैरासीटामोल 500 mg रखी निकाल के देती, लोग नहीं देता। बट फार्मासिस्ट का रोल इससे ज़्यादा है। इन इंडिया वो कल्चर आ रही है कि फार्मासिस्ट ही मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेगा आने वाले 10-20 सालों, क्योंकि हमारे यहाँ अभी चूँकि पहला सिस्टम चला आ रहा है, उस पर गवर्नमेंट इज वर्किंग, तो ठीक है डॉक्टर्स को क्या करना और फार्मासिस्ट को क्या करना। सो दिस इज द एंटायर सिस्टम ऑफ द हेल्थ केयर बॉडी। इसमें हॉस्पिटल्स भी है, इसमें मेडिकल इंडस्ट्रीज भी है, बट इन चारों सेगमेंट्स में हम फार्मासिस्ट का क्या रोल है ये सब हम अवेयर हैं। लास्ट कोविड के टाइम पे, एज वी ऑल आर अवेयर, पेंडेमिक COVID-19, आई रिमेंबर
कैसे एक फार्मासिस्ट ने काम किया है। व्हेन द एंटायर सिस्टम वाज स्टिल फार्मासिस्ट वाज गोइंग टू द ऑफिस, जाते थे, मेडिसिन बनाते भी थे, टेस्ट भी करते थे। क्यों? क्योंकि सारा बाहर जो था वो फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स के ही कंधों पर था। बट इन दिस पैनिक सिचुएशंस फार्मासिस्ट को भी उतना क्रेडिट नहीं गया। गया किसको? डॉक्टर्स, नर्सेज। नो डाउट दे आर द फ्रंट वॉरियर्स, वो पेशेंट के साथ लड़ रहे थे। बट मेडिसिन तो हम फार्मासिस्ट ही बना रहे थे, मेडिसिन के एनालिसिस तो हम फार्मासिस्ट ही कर रहे थे, मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम फार्मासिस्ट ही कर रहे थे। सो इन दैट सिचुएशंस, इन सारी सिचुएशंस में हम फार्मासिस्ट का रोल, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करके चलेंगे और अपनी ड्यूटी, हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, आइदर वी आर द इन्वेंटर, आइदर वी आर द फॉर्मुलेटर, आइदर वी आर द प्रोड्यूसर, और आइदर वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर। एज ए फार्मासिस्ट ऑलवेज कीप द थिंग्स इन माइंड कि ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी ऐसी रहे कि मेरा कोई रिलेटिव उसको कॉन्फिडेंटली खाए। हम अगर इस इंटेंशन के साथ काम करेंगे तो आई थिंक दिस विल बी द ग्रेट रिकॉग्निशन ऑफ ए फार्मेसी। तो ऑन द ओकेजन ऑफ दिस फार्मासिस्ट डे मैं यही एक रिक्वेस्ट हम सबसे करना चाहूँगा कि लाइफ में इतना ऑनेस्ट रहें कि ड्रग को खाने से पहले मेरा कोई रिलेटिव उससे इतना कॉन्फिडेंटली कहे कि हाँ उस कंपनी की बनी है, तो हम कॉन्फिडेंटली खाएं। डॉक्टर्स भी लिखे हाँ ठीक है भाई फला कंपनी की मेडिसिन लिख रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली लिखें। एंड दिस विल बी द ग्रेट कंट्रीब्यूशन एज ए फार्मासिस्ट, एंड दिस विल बी द ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर द एंटायर नेशन। Yes, as we are aware that India is the global hub of the pharmacy. We are exporting around 28 billion US dollar. India is the third largest drug या medicine producer in the world. As a volume, वर्ल्ड को ग्लोबली हेल्थ सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जितनी ड्रग चाहिए उसका हम थर्ड पार्ट, 1/3 वी आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया। इट अ ग्रेट प्लेजर फॉर इंडिया। वी आर 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एज ए वैल्यू। सो दीज आर द फैक्ट्स, यू कैन मेक द प्राउड। और ये इंटायर फिगर्स कैसे आ रहे हैं? बाय द हार्ड वर्क and dedication of the pharmacist. 1901 में वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में पहली भारत की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगी और उस एक से आज हम 10,500 पे पहुंचे हैं। इस लंबी जर्नी में हम फार्मासिस्ट का एक वाइटल रोल है और वो रोल हम आगे प्ले करते रहें इसी डेडिकेशन के साथ कि मेडिसिन ले तो खुश हो। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा।